हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का। चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, क्वेश्चन 8 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 8 का, जिसमें कहा जा रहा है हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर, ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा। अब जनरली आपके पास नंबर्स होते हैं लाइक 100, 200, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट। आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे हम कि ये कैसे है और कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब जनरली हम समझते हैं कि ऐसे आंसर्स क्यों देते हैं। कभी कभी ये होता है बेटा, किसी चीज़ की वैल्यू बहुत बड़ी होती है जिसमें बहुत जीरो होते हैं, 1000 करोड़ इस तरीके से, तो उसमें आपका इतना बड़ा नंबर लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, मून का डिस्टेंस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें जो नंबर होता है उसकी एक्यूरेट डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है, तो हम जनरली उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में हम उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं। चलिए, ये तो आपने समझा कि हम इस नंबर को क्यों यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि इस नंबर को कैसे सॉल्व करें। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप एडॉप्ट करना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए ये जो नंबर है इसे ऐसे लिखेंगे 2.7, ठीक है, इंटू 10 की पावर 12 है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 लिखेंगे और जितना नंबर आपके पास पावर में है उतना जीरो हम इसमें लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 लिखना है, जीरो मत लिखना। आपके पास सिर्फ 1 आप लेंगे और जितने आपके पास पावर है उतने जीरो आप लिखेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब 2.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27, यानी कि एक जीरो कम हो गया, जिससे कि हमारा पॉइंट हट गया। अब बचे कितने, 11 जीरो, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये वाला नंबर सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए, 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी है, 8, तो 1 के पीछे हम उतने जीरो लगाएंगे जितनी पावर है, 10 के पीछे नहीं, 1 के पीछे। इसलिए मैं इसलिए क्लियरली बोल रहा हूँ, 10 की पावर 8 है तो 1 के पीछे उतने जीरो लगाएंगे जितनी पावर गिवन है, तो कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब ये 1.5 है, 1.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 15। क्यों, कभी भी आपके 10 से मल्टीप्लाई होती है पॉइंट की, तो ये पॉइंट कहाँ हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। डेसिमल में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि पॉइंट को कैसे आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल वाला चैप्टर जरूर देखिए। अब ये 15 आ गया, एक जीरो हट गया, कितने बचे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप खुद ही देखिए, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये देखिए कितनी बड़े इसमें नंबर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो हम कहेंगे 2.7 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर। दूसरा तरीका ये है, एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये है, आप देखो दोनों में 10 है, पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो हमारे पास ये वाला जो नंबर होगा इट विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे मेथड से, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपका यही क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो आप सॉल्व करके बताइए, 1 नंबर में आया तो सिर्फ आप आंसर क्वेश्चन को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। अब जैसे है यहाँ पर 4 × 10⁻14 और एक वैल्यू 3 × 10⁻17, 4 × 10⁻14, 3 × 10⁻17। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आप कि 10 की पावर कितनी है 14 है और यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 17 है, यानी कि 3 0 इसमें ज़्यादा है। तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे कि 3 × 10⁻17 इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स ज़्यादा हैं इस वाले नंबर से। दूसरा मेथड बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, आप बढ़ेंगे हम दूसरी एक्सरसाइज में, जो कि है आपके पास एक्सरसाइज 11.2। जो आपकी एक्सरसाइज 11.2 है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। अब पहले इसी को ही समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स है क्या। एक्सपोनेंट का मतलब यही है कि आपके पास क्या है, एक बेस होगा और एक पावर होगा। अब इसके लॉ होते क्या हैं वो हम जानेंगे। देखिए, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं, आपके काम आएंगे। पहला लॉ है इसका a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m + n। ठीक है, अगर हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास श्योर है कि हमारे पास जो भी फॉर्मूलेज होंगे इट विल बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, एक बेस है और एक इसका पावर है, जो कि रिप्रेजेंट करा जा रहा है किसको, वेरिएबल से। तो इसमें जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे एक्सपोनेंशियल लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपोनेंशियल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है इसका, अभी मैं समझाऊंगा आपको, पहले फॉर्मूले लिख लेता हूं मैं। ठीक है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। तीसरा है a⁻m मल्टीप्लाई n a⁻m इंटू n। a⁻m इंटू b⁻m ab⁻m। ये है आपके पास a⁻m इंटू ये है डिवाइड है, डिवाइड बाय b⁻m। चलो अब इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। जितने अच्छी तरीके से आप लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को समझेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप एक्सपोनेंशियल जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना सीखोगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखोगे, मल्टीप्लाई करना सीखोगे और डिवाइड करना सीखोगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। पहला लॉ है, लॉ को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि जो आपके पास A और M है, ठीक है, ये जो A है यहाँ पर
ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को। यहाँ पर जो ये a है और जो b है ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को, ठीक है, यानी कि बेस को। और जो ये पावर है m n n, ये ऊपर छोटी सी जो लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है पावर को, ठीक है। ये चीज क्लियर है। जैसे आपके पास होता है ना 2 की पावर 6, ये आपके पास एक्सपोनेंट होता है, ये आपके पास पावर होती है। इसी तरीके से ये जो है a और b ये एक्सपोनेंट है, m और n पावर है। क्लियर। अब ये देखिए कि अगर आपके पास क्या हो, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, 2 एक्सपोनेंट फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ठीक है। कैसे, आपके पास जो बेस है और वी कैन से एक्सपोनेंट सेम है और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, और पावर क्या है, अलग अलग है। m और n अलग अलग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये 2 है तो ये 3 होगा, सेम नहीं होगा। सेम होता तो दोनों ही m को रिप्रेजेंट करता। क्लियर। अगर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट क्या है, सेम है और उनकी पावर अलग है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, जैसे कि a लिया हमने और पावर को ऐड कर देंगे m प्लस n, ठीक है। दूसरा देखिए a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है। चलिए इसको हम क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ। जो सेम चीज को रिप्रेजेंट करे। चलिए देखिए, इसको मैं बाद में लिख लूंगा, आपको साथ में क्वेश्चन भी समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट फर्स्ट है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 1 का फर्स्ट है और जो a है, दोनों में बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। कभी भी बेस सेम हो पावर अलग हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगी, ठीक है। किस तरीके से, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। कोई भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहला फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n am प्लस n। अब इसे सॉल्व करोगे। 3 जो है ये दोनों है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 8, ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 6 प्लस 8 14, तो क्या आ गया आपके पास 3 की पावर 14। हमें क्वेश्चन नंबर में सिर्फ यही करना है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको यूज करना है। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करना है और जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है इसे सॉल्व करके आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है, जो कि हमने करके अभी बताया है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्लियर है और इसका a वाला जो है फॉर्मूला ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका b पार्ट देखते हैं। इसका b पार्ट है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला देखते हैं जो कि हमारे पास सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10। ये आपके पास क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास बेस सेम है
और पावर अलग है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों के बीच में डिवीजन हो, तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि पहली पावर से दूसरी पावर को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। क्या है सेकंड वाले में? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। क्लियर? अब बेस कॉमन है 6, 15 माइनस 10 कितना होगा? 5। तो 6 की पावर 5 विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो ये बी वाला था। अब करते हैं सी वाला, कि सी वाला किस तरीके से होगा। सी वाला है आपके पास, इसके जैसा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। 3 की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। सी कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बेस है, उसकी कोई पावर है और उसके ब्रैकेट को क्लोज करके कोई उसकी पावर बाहर भी है, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? कोई बेस है, बेस की पावर जो है एक अंदर है और एक बाहर है, तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से हो रहा है। क्या है? a की पावर m है और एक और पावर बाहर है, पावर को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, a m इंटू n, तो क्या होगा इसमें 3, 4 इंटू 3 की पावर 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका सी पार्ट भी हो गया। अब डी देखते हैं। डी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। डी में ट्विस्ट ये है कि अगर पावर आपके पास सेम हो और अब बेस डिफरेंट हो। इन दोनों क्वेश्चन में बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। अब डी और ई में बेस अलग अलग है, पावर सेम है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखते हैं। इसका है 7 वाला। a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ डी वाला देखो, दोनों में क्या है, बेस अलग अलग है, एक a है और एक b है। इसे हम कह सकते हैं अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों में पावर सेम है। तो होता क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कॉमन आ जाएगी। क्लियर? अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम करते क्या हैं, दोनों बेस की मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को कॉमन लिख देते हैं। किस तरीके से? अब इस वाले में ये वाला फॉर्मूला आएगा डी का, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू ए बी की पावर m। ठीक है। a इंटू बी है, यहाँ पर भी a इंटू बी हो रहा है, तो यहाँ पर a भी करेंगे, पावर कॉमन आ जाएगी, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, a इंटू बी, और पावर क्या है, दोनों की कॉमन है तो कॉमन लिख देंगे, तो क्या आएगा, a की बी की पावर 4। क्लियर है? तो आपका डी वाला भी हो गया। साथ साथ में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी समझ रहे हैं और क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होंगे, तो डाउट आपको कोई होना नहीं चाहिए। अब इसका अगला वाला है, अगला वाला है a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। चलिए कोई इस तरीके का क्वेश्चन भी देखते हैं। a b, बेस अलग अलग होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, दोनों के बीच में डिवाइड होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट है इसका 5 की पावर 2 ब्रैकेट में 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, बेस सेम हो जाएगा, बेस अलग अलग होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो आपके पास नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको कि
कि अगर आपके पास बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और दोनों के बीच में डिवीजन हो तो किस तरीके से आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में मिल जाए यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलिए मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ क्वेश्चन ई का कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर 4 है और दोनों में डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 4 है, तो क्या होगा 2, चलो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। अब आप देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो फॉर्मूला लिखेंगे a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b की पावर m, ठीक है। अब दोनों में सेम है तो क्या आंसर आएगा 2/3, पावर कॉमन है जो कि 4 आ जाएगा। क्लियर है। बेस अलग अलग है तो 2/3 है, डिवाइड कर दिया हमने, जो पावर कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। f वाला है a की पावर 0 इंटू 1, यानी कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो जिसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। कैसे, सपोज करिए 2 है आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे और उसकी पावर कितनी है 0 है। कभी भी ऐसा आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। कितनी ही डिजिट हो, सपोज 100 हो, 100 की पावर भी 0 हो तो हमेशा इसका आंसर 1 रहेगा। कोई भी एक्सपोनेंट है जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। क्लियर है। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, -1 ऑड नंबर, ठीक है। अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है माइनस में और उसकी पावर ऑड है जैसे कि 2, 3, 4, 5 तो हमेशा आंसर क्या होगा माइनस का आएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर क्या है ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव का रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा प्लस, यानी कि पॉजिटिव। कोई नेगेटिव वैल्यू है उसकी पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। कोई नेगेटिव है उसकी पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। बाकी जो पार्ट्स बचे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, इन फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से पढ़ो, रटो, समझो और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दो। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर भी जरूर करिए, ठीक है बेटा। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।